Hey guys, I am Rishi Sengar, director of YouTuberX. This is iPhone 7 and 7 Plus. आज हम इन दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करेंगे और बात करेंगे, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने अनबॉक्स किया था iPhone 7 Plus को, और iPhone 7 को ऑलरेडी मैं चैनल पर अनबॉक्स कर चुका हूं। दोनों ही स्मार्टफोन हमने सेलबडी से बाय किए थे। अगर आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो आप ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और कंपेयर करते हैं iPhone 7 को iPhone 7 Plus से। देखिए गाइस, ये आ जाता है iPhone 7, ये आता है iPhone 7 Plus। फर्स्टली इसकी दोनों की जनरल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं जो दोनों में कॉमन है। तो बात करते हैं कैमरा में, तो आपके लिए यहाँ पर 7 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है दोनों ही स्मार्टफोन में। डुअल स्टीरियो स्पीकर आपके लिए दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपके लिए सेम iOS अपडेट देखने को मिलता है दोनों ही स्मार्टफोन में। सेम चिपसेट देखने को मिलता है एप्पल का A10 फ्यूजन, जो कि 16 नैनोमीटर पर बेस्ड है। इसके अलावा जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं, तो यहां पर बैक में बात करते हैं, तो बैक में आपके लिए यहां पर iPhone 7 में देखने को मिलता है 12 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर के साथ रियर कैमरा। इसके साथ वहीं कंपेयर करते हैं iPhone 7 Plus से, तो वहां पर आपके लिए डुअल कैमरा मिलता है जिसमें 12+12 मेगापिक्सल का यूज है, जिसमें सेकेंडरी कैमरा आपके लिए यहां पर टेलीफोटो लेंस के साथ आता है, जिससे आपके लिए पोर्ट्रेट इफेक्ट देखने को मिल सकता है जो आप iPhone 7 में मिस करेंगे। सेकंड डिफरेंस की बात करते हैं, तो आपके लिए यहां पर बैटरी में देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए iPhone 7 में देखने को मिलती है 1960 mAh के अप्रॉक्स, और आपके लिए iPhone 7 Plus में देखने को मिलती है 2900 mAh के अप्रॉक्स, जो आपके लिए 4 to 5 आवर्स ज्यादा देखने को मिलेगी iPhone 7 से iPhone 7 Plus में, और दिन भर का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा थर्ड डिफरेंस की बात करते हैं, तो आपके लिए देखने को मिलता है डिस्प्ले में, जो iPhone 7 में आपके लिए 4.7 इंचेस की आती है और iPhone 7 Plus में आपके लिए 5.5 इंचेस की आती है। ये यहां पर कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए यहां पर प्रॉब्लम दे सकती है। बिकॉज अगर बात करते हैं गाइस, जिनको बहुत छोटा स्मार्टफोन अच्छा लगता है तो उनके लिए iPhone 7 बेटर है, और जिनके लिए बिग डिस्प्ले चाहिए गेमिंग के रूप में या कोई मल्टीटास्किंग वगैरह के लिए iPhone 7 Plus के लिए जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी डिस्प्ले आपके लिए ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं वो है हार्डवेयर में, तो हार्डवेयर में आपके लिए स्टोरेज वेरिएंट सेम देखने को मिलते हैं दोनों ही स्मार्टफोन में, 32 गीगाबाइट्स, 128 गीगाबाइट्स और 256 गीगाबाइट्स की। बट अगर कंपेयर करते हैं रैम के बेसिस पे, तो आपके लिए 2GB की रैम देखने को मिलती है iPhone 7 में, और 3GB की रैम देखने को मिलती है iPhone 7 Plus में। जो iPhone 7 के हिसाब से 2GB की रैम बेटर है, बट यहां पर जो बड़ी डिस्प्ले हो जाती है हायर लेवल की परफॉर्मेंस बनाती है 3GB की रैम, जिसमें आपके लिए मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। अगर कंपेयर करते हैं iPhone 7 Plus को 2018 या 2017 के स्मार्टफोन से, तो आपके लिए iPhone X में भी 3GB की रैम देखने को मिलती है और iPhone XR में भी आपके लिए 3GB की रैम देखने को मिलती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि iPhone 7 Plus एक बहुत ही एडवांस स्मार्टफोन था उस टाइम पर। तो 7 Plus में आपके लिए हार्डवेयर की परफॉर्मेंस iPhone 7 से ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। इसके अलावा गाइस कंपेयर करते हैं हम डिजाइन वाइज, तो डिजाइन में iPhone 7 एक तरह से आपके लिए छोटा देखने को मिल सकता है, जो सेम आपके लिए iPhone 8 में देखने को मिल जाएगी। iPhone 6 और 6s में भी यही डिजाइन पैटर्न देखने को मिल सकता है। बट अगर कंपेयर करते हैं अगर एंटीना बैंड को, तो एंटीना बैंड की वजह से जो iPhone 7 सीरीज है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। बट अगर हम बात करते हैं iPhone 7 Plus की, तो 7 Plus का जो डुअल कैमरा सेटअप है उस वजह से जो iPhone 7 Plus का डिजाइन है वो iPhone 7 से बहुत ज्यादा बेहतर होता है, और कुछ लोगों को ये वाला जो डुअल कैमरा का पैटर्न है वो बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो उनके लिए iPhone 7 Plus बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है। इसके अलावा iPhone 7 Plus के बहुत अच्छे फीचर्स हैं, सेम फीचर्स आपके लिए iPhone 7 में भी देखने को मिलते हैं, बट यहां पर थोड़ा सा साइज में डिफरेंस है, बैटरी में डिफरेंस है और हार्डवेयर में थोड़ा सा डिफरेंस है। और अगर हम अपडेट की बात करते हैं, तो वैसे तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपके लिए 2 ईयर के अपडेट अभी और देखने को मिलेंगे। मतलब कि एक जो हायर लेवल का वेरिएंट होता है उसमें एप्पल 1 साल ज्यादा अपडेट देता है, तो उसी तरह से अगर हम कंपेयर करते हैं उस बेसिस पर, तो iPhone 7 से 1 साल ज्यादा अपडेट शायद से iPhone 7 Plus में देखने को मिल जाए। बिकॉज 3GB की रैम है, वो कंपेटेबल हो सकता है एक ज्यादा अपडेट iPhone 7 से। तो इस वजह से ये चांसेस हैं, 100% नहीं बोलेंगे बट ये चांसेस हो सकते हैं अगर कंपेयर करते हैं iPhone 5 सीरीज के साथ। तो उस सीरीज में आपके लिए 5s में एक अपडेट ज्यादा देखने को मिला, तो यहां पर भी iPhone 7 Plus में देखने को मिल सकता है। दोनों की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो iPhone 7 Plus में बेस्ट देखने को मिलती है,
बट अगर हैंडी की बात करते हैं तो आईफोन 7 ज्यादा हैंडी स्मार्टफोन है, वन हैंड स्मार्टफोन है। आईफोन 7 प्लस का साइज मुझे भी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा देखने को मिल सकता है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा साइज बेटर लगता है। ये छोटा सा कंपैरिजन था दोनों के बीच में। अगर इसके बाद प्राइस पर कंपेयर करते हैं तो आईफोन 7 आपके लिए 25,000 के अप्रॉक्स फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाता है, वहीं आईफोन 7 प्लस आपके लिए 32,000 के अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है। तो आपके लिए दोनों ही स्मार्टफोन की प्राइस रेंज उनके हिसाब से बेटर है, बट आपका अगर बजट कम है तो आप आराम से आईफोन 7 को बाय कर सकते हैं। जो आपके लिए कम नहीं है, आईफोन 7 प्लस की जो परफॉर्मेंस है वो आपके लिए आईफोन 7 में देखने को मिलेगी ही, बट जो हायर लेवल की बात करते हैं उसके लिए आईफोन 7 प्लस के लिए जाना चाहिए अगर आपके पास 7,000 रुपीज और आप उसको खर्च कर सकते हैं। सेकंड हैंड स्मार्टफोन की बात करते हैं तो आईफोन 7 आपके लिए 16 to 17,000 के अप्रॉक्स देखने को मिले तो आप आराम से ले सकते हैं, वो एक बेस्ट डील रहेगी। और आईफोन 7 प्लस आपके लिए 20 to 23,000 के अप्रॉक्स अगर आपके लिए देखने को मिलता है तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों ही स्मार्टफोन के लिए 128GB के लिए जाएं, बिकॉज 32GB अभी के टाइम पर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है अगर आप थोड़ा स्मार्टफोन को हैवी यूज करते हैं। और अगर आप कैमराग्राफी करते हैं तो आप आराम से ऑब्वियसली आईफोन 7 प्लस के लिए जा सकते हैं, बिकॉज उसमें आईफोन 7 से बेटर कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है रियर कैमरा के बेसिस पर। सेल्फी कैमरा आपके लिए दोनों में ही सेम देखने को मिलता है। ये छोटा सा कंपैरिजन था, शायद आपके लिए वीडियो अच्छी लगी। और इसके साथ साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जहां पे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहेगी, कुछ स्टोरीज के रूप में और कुछ पोस्ट के रूप में। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके लिए इन दोनों ही स्मार्टफोन से रिलेटेड आगे वीडियो देखने को मिलती रहे। और लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आगे मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में।